वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग। और आज सुबह जो मेरी बहुत खूबसूरत हुई थी, बहुत हसीन और बहुत तेज़ बारिश के साथ, इतनी खूबसूरत बारिश हो रही थी, इतनी प्यारी बारिश हो रही थी, मैं बता नहीं सकती। इतनी धुआंधार बारिश थी कि बस मेरा दिल मचल रहा था कि मैं किसी तरह जाऊं नीचे और नहा लूं जाकर बारिश में। अभी तक एक हफ़्ता हो गया, एक हफ़्ते से ज़्यादा हो गया बारिश होते होते, मैं अभी तक नहीं नहाई हूँ। इधर उधर गैलरी से बस यहीं से देखती रहती हूँ। और ये देखें, इतनी शदीद बारिश हो रही थी, इसकी आवाज़ें इतनी शदीद तेज़ थी, आवाज़ें शर शर जैसे बारिश की होती है आवाज़ें, इतनी प्यारी लग रही थी। और मैं मचल रही थी जाने के लिए कि मैं बाहर किसी तरह चली जाऊं। और बस ये सुबह सुबह का टाइम था, सुबह उठने के साथ ही बहुत मतलब मूड ही बहुत खुशगवार हो गया था मेरा। तो ये सारी बारिश देखकर बहुत देर तक बारिश देखती रही। हमारी ऐसी ग्रिल लगी हुई है कि इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट होती ही नहीं है, बारिश नज़र नहीं आती, लेकिन फिर भी आप लोग देखें इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना। मतलब कराची में तो इस तरह की बारिशें होती ही नहीं है ना, जितनी अब बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो इसलिए हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। तो बस बारिश वगैरह देखने के बाद मैं आ गई थी किचन में, किचन की साफ़ सुथराई करने के लिए। मैंने कहा खाना वगैरह बाद में बनाऊंगी, सबसे पहले मैं किचन को साफ़ कर लेती हूँ ताकि ये क्लीन क्लीन हो जाए। तो बस फिर दिल लगता है पकाने में, वरना दिल नहीं लगता पकाने में। ये टाइम था कुछ शायद असर का, हाँ असर की नमाज़ के बाद मैं खड़ी हुई थी किचन साफ़ करने के लिए सारा। बाकी सुबह का टाइम तो मैंने सारा नाश्ते के बाद बारिश में ही गुजार दिया, बारिश देखने में। कोई कुछ किया ही नहीं था मैंने काम। तो बस यहाँ पर मैं चूल्हों वगैरह की सफाई कर रही थी। और आपको तो पता ही है सबको, चूल्हे जितना हम लोग खाना नाश्ता सारी चीज़ें बना रहे होते हैं, बस हर वक्त साफ़ होते रहे तो सही है। और फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे कभी साफ़ नहीं हुए, इतने गंदे ही हो जाते हैं हमेशा। और कल मैंने पकौड़े वगैरह बनाए थे ना, तो उसके बाद भी पता नहीं किन कामों में लग गई थी, कपड़े वगैरह तय करने में। तो फिर मैंने ये चूल्हे वगैरह साफ़ नहीं किए। तो फिर मैंने कहा आज सुबह उठने के साथ ही पहले मैं सारे कामों से पहले बर्तन धोऊंगी और किचन को साफ़ करूँगी। तो बस यहाँ पर स्टैंड वगैरह सारा साफ़ किया। रोज़ाना सफाई होनी चाहिए इसकी तो, लेकिन बस एक दिन का बीच करके या कभी भी टाइम मिलता है मैं जब भी खड़ी हो जाती हूँ ये सारी डीप क्लीनिंग करने के लिए। वैसे तो आगे आगे से सफाइयाँ होती रहती हैं, डीप क्लीनिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती जैसे पूरी प्रॉपर एक होनी चाहिए रोज़ाना की। यहाँ पर मैंने इन ड्रॉज़ों में सारे न्यू बर्तन रखे हुए हैं और कांच के बर्तन रखे हुए हैं, और बाकी जो नॉर्मल इस्तेमाल किए प्लास्टिक के बर्तन मैंने ऊपर यहाँ स्टैंड्स में रखे हुए हैं। यहाँ पर ये स्टैंड रखने से मुझे बहुत सहूलत हो गई। वैसे पहले मैंने एक ही स्टैंड रखा हुआ था, अभी मैंने ये दूसरा स्टैंड रखा है। तो बस यहाँ पर ये रगड़ रगड़ के सफाई की है आज सारा दिन। बहुत क्लीन किचन हो गया। और जब किचन क्लीन होता है तो वही दिल चाहता है कि मैं सारा वक्त पकाती ही रहूँ खड़ी होकर। बस यहाँ पर सारी साफ़ियाँ वगैरह अच्छी तरह से धोई, और विम साबुन से साफ़ियाँ धोने से जो है ना बहुत साफ़ियाँ साफ़ हो जाती है। ये देखिए किचन मेरा माशाल्लाह से बिल्कुल क्लीन क्लीन हो गया, फर्श भी हर चीज़ सब फिनाइल से सब धो दिया। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैर खैरियत से हैं। तो बस सारे कामों से फारिग हो गई हूँ, किचन विचन सारे साफ़ कर लिए हैं। और अभी मैं बनाने वाली हूँ मेरी फेवरेट ग्वार की फलियों की भुजिया। बस सुबह से आज जो है ना बारिश के चक्करों में ही लगी हुई थी, व्लॉग स्टार्ट ही नहीं किया। बस इधर बारिश, इतनी शदीद बारिश हो रही थी आज भी माशाल्लाह से। और आज मुझे जाना था अम्मी के घर पर, मैं वहाँ पर भी नहीं गई हूँ इस वजह से कि बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ थी। मैंने कहा छोड़ो यार, इतनी किचकिच हो रही होगी, बहुत ज़्यादा पानी होगा, तो इसकी वजह से मैं नहीं गई हूँ वहाँ पर भी। तो इंशाल्लाह शायद कल चली जाऊँ। तो वहाँ से भी सबकी कॉल्स आ रही थी कि क्यों नहीं आई, वो लोग भी इंतज़ार कर रही थी, लेकिन नहीं जा सकी क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी। तो बस फिलहाल अभी मगरिब की नमाज़ के लिए वज़ू करके आई हूँ और नमाज़ पढ़ने के लिए जा रही हूँ। उसके बाद जाऊँगी किचन में और खाना बनाऊँगी। और यहाँ होने वाली थी मगरिब की अज़ान। मैं मगरिब की नमाज़ का इंतज़ार कर रही थी। मैंने कहा बाहर मौसम भी देखूँ, इतना खूबसूरत नीला नीला सा मौसम हो रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। लेकिन बारिश रुक चुकी थी और नीचे इतना ज़्यादा पानी खड़ा हो गया है कि बस के नीचे उतर भी बंदा नहीं सकता। यहाँ आया तो चीख चीख कर हो रही थी, जो मैंने आवाज़ ही इसकी कट कर दी, वरना इतनी चीख रही थी। इमरान वज़ू कर रहे थे मगरिब की नमाज़ के लिए, और अयान ने तो नमाज़ स्टार्ट ही कर दी थी। मैं भी वज़ू करने के लिए जा रही थी। यहाँ इमरान और मैं नमाज़ पढ़ रहे थे। इमरान आज घर में ही नमाज़ पढ़ रहे थे क्योंकि वो नीचे पानी बहुत ज़्यादा था, तो बिल्कुल इतनी कीचड़ हुई हुई। उन्होंने कहा मस्जिद जाते वक्त पहले ही कपड़ों पर इतनी छींटें आ जाती हैं कि बस फिर वो नमाज़ पढ़ने जाने के लिए जो है ना दिल नहीं चाह रहा होता। मैंने यहाँ पंसूरा पढ़ा, सूरह वाक़िया पढ़ी मगरिब की नमाज़ के बाद। और मगरिब की नमाज़ के बाद तो ये पंसूरा लाजमी मुझे पढ़ना ही होता है, असर की नमाज़ के बाद भी। तो मैंने कहा कि ग्वार की फलियों को देख लूँ, इतनी देर में बॉयल हो गई होंगी। और आज मैं बना रही थी ग्वार की फलियों की भुजिया।
जो कि मेरी फेवरेट है, इमरान की फेवरेट है, आयान की फेवरेट है, बस हमारी पूरी फैमिली की ये फेवरेट है ग्वार की फलियों की भुजिया। और लेकिन मैं बहुत कम बनाती हूँ। बस यहाँ पर इसका बॉईल होने का इंतज़ार कर रही थी। फलियों में तो टाइम है काफ़ी, तो इतनी देर देना थोड़ी सी देर टीवी देखते हैं। और मैंने ये इस बेल की कहीं जगह नहीं हो रही थी तो यहाँ लगा दी, इतनी अच्छी लग रही है। ये बेचारी हर जगह घूमती फिर रही थी, इधर उधर पड़ी हुई थी, मैंने उठाकर इसको यहाँ लगा दिया। ये पहले पीछे वाले रूम में शीशे पे लगी हुई थी, अब यहाँ लगाई है। और अभी मैं इंतज़ार कर रही हूँ ग्वार की फलियों का गलने का, ताकि वो बॉयल हो जाए, उसके बाद मैं उनको बनाऊँगी। इतनी देर में देख लेती हूँ टीवी। ग्वार की फलियाँ हो गई हैं रेडी, इसको निकाल लेती हूँ और फिर इसको बस यहाँ पर मैंने थोड़ी सी देर बॉईल करने के बाद ग्वार की फलियों को ठंडा होने के लिए रख दिया था। फिर इसके साथ जो है ना, मैं साइटों की जो इसकी फांसे टाइप की होती है ना, वो एक मतलब कांटे कांटे टाइप के होते हैं, वो मैं निकाल रही थी, क्योंकि वो बस हलक में बहुत चुभ रहे होते हैं, तो वो उसको निकालना ज़रूरी होता है। तो वो बस मैं यहाँ पे बॉईल की हुई थी सारी, बहुत आसानी से निकल जाती हैं, ये भी कर रही थी। और ये भी टेंशन थी कि कहीं लाइट ना चली जाए और मेरी वीडियो भी रह जाए, और गैस भी जाने का इस वक्त टाइम होता है। तो बस यहाँ पर मैंने ग्वार की फलियों को भगाड़ने के लिए खड़ी हो गई थी। लहसुन मैंने ब्राउन किया ऑयल के अंदर, फिर टमाटर डाले, टमाटर डालने के बाद उसको अच्छे से भूना मैंने। और बहुत अच्छी रेसिपी है, मतलब चटपटी सी बननी चाहिए ये भुजिया। कुटी हुई मिर्चें, नमक, हल्दी, और इसमें मैं पिसी हुई मिर्चें अभी बाद में डालूँगी। तो बस मैंने इसको अच्छे से भूना, फिर इसमें मैंने बहुत सारी कट करके हरी मिर्चें डाली और ढक्कन ढक के रख दिया थोड़ी सी देर, ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। टमाटर सॉफ्ट हो गए और यहाँ पर लाइट भी जा चुकी थी, सारा मेरा मसाला भुन गया था। और ग्वार की फलियाँ जब भी मैं बनाती हूँ ना, मैं चाहती हूँ कि इसमें मसाला जो है ना थोड़ा चटपटा होना चाहिए, जब भी ये भुजिया अच्छी लगती है, वरना इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं आता, क्योंकि कसेला टाइप का इसका टेस्ट होता है किसी भी बीन्स का ना। तो इसलिए ग्वार की फलियाँ जो होती हैं ना, फलियों का जो टेस्ट होता है ना, तो वो थोड़ा सा कसेला टाइप का होता है। तो इसलिए जो है ना, इसमें चटपटी होनी चाहिए। और मैंने इतने मज़ेदार बनाई थी ना कि मेरे मुंह में अभी तक पानी आ रहा है, इतनी मज़ेदार थी। इमरान ने तो खूब तारीफ़ें कर करके खाई है। फिर इसमें मैंने थोड़ा सा डाला इमली का पानी, और इमली मैं ज़रूर इसमें ऐड करती हूँ, ताकि इसका जो ना एक खट्टा सा टेस्ट आए, तो बहुत मज़ेदार लगे। थोड़ा सा इसमें मैंने इमली के पेस्ट के साथ में पानी भी डाला, ताकि ये अच्छे से थोड़ा सा लुहाब भी बन जाए, ताकि निवाला बनाते वक्त थोड़ा सा बिल्कुल ऐसा मतलब लुहाब सा भी आए, निवाला बने आराम से ना। इस तरह से मैंने डाला था। फिर उस पानी को थोड़ा सा भून लिया था, और थोड़ा सा इसमें रह गया था। और ये देखें फाइनल जो है ना भुजिया का, ये बहुत प्यारा सा लुक था। अल्लाह, आपको मैं बता नहीं सकती कितने मज़ेदार भुजिया बनी थी आज, बहुत ज़्यादा अच्छी। आयान ने भी माशाल्लाह खूब तारीफ़ें की खाना खाने में, क्योंकि वो तो ये सब्ज़ियां वगैरह इतनी पसंद नहीं करता, लेकिन उसको ये पसंद आती है, और बहुत तारीफ़ें कर करके खाई। मैंने कहा ठीक है बेटा, आपके लिए रोज़ बन जाएगी, ये खाना खाओ बस। तो आज मैंने कहा कि भाई मैं तो भुजिया के साथ में रोटी ही खाऊंगी। आज मुझे रोटी खाए हुए काफ़ी दिन हो गए, मतलब पूरी रोटी खाए हुए, थोड़ी बहुत 2-3 निवाले इस तरह तो मैं ले लेती हूँ। वैसे मैं ब्राउन ब्रेड के साथ ही खा रही हूँ। और यहाँ हो गया था रात का टाइम, और 1 बज रहा था तकरीबन। चलें जी गाइस, हो गया है सोने का टाइम, और तकरीबन 1 बज रहा है, और सब लोग सो गए हैं। आयान भी सो गया है, इमरान भी जाग गए हैं, और मैं भी जाने के लिए लेटने के लिए जा रही हूँ। पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ, नींद में इतनी शदीद मुझे नींद आ रही है। बहुत टाइम से जो है ना लेटी हुई थी, नींद आ रही है, लेकिन मैंने कहा मैंने व्लॉग एंड नहीं किया है, तो बस ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल सुबह एक नए व्लॉग के साथ में। जिससे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर करिएगा ज़रूर। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।